हर हर महादेव। साथियों, सावन के पावन महीने की महिमा को शब्दों में पुरोना एक सुंदर अनुभव है। जब धरती हरी होती है तब मन भी मुस्कुराना सीख जाता है। एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार कर देती है सबका उद्धार। श्रावण मास के 20वें अध्याय में महात्म में हम जानेंगे कि त्रयोदशी और चतुर्दशी को कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उनका क्या फल है और क्या विधान है। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसुंभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले, तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबुल अर्पित करना चाहिए। तांबुल यानी पान। पान में चिकनी उत्तम सुपारी, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, नारिकेल, बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। श्रावण मास में मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबुल शंबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करने चाहिए। उसके बाद भीम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके बाद उनके नाम से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार है। समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीन केतन, कंदर्प, अनंग, मंथन, मार, कामास संभूत, ऋषकेतु और मनोभाव कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्ष स्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्प धनवन, हे शंबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए हैं। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की महिमा निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से होने की शंका से वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है। पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाले आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, तथा महामोहों की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कोई नहीं है। अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगुर से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरशतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र हैं। हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन वेग आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान शोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थ का भी दर्शन मात्र से ही शोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपकी मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामास्थ हो गए थे, विष्णु जी वृंदा में अनुरुक्त हो गए और शिव जी पर स्त्री के कारण अब अस्पृश्य हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में अपने वश में रहने वाला ब्राह्मण विरले हैं, अतः हे भगवान, इसकी की गई पूजा से आप प्रसन्न हों। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति प्रदान करते हैं और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी, गुणों से संपन्न, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि को जो करना चाहिए उसे भी जानिए। अष्टमी को देवी का पवित्र आरोपण करने से
मैंने आपसे जो कहा है वह उस दिन ना किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण करें। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण करने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान ही है, केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव, आगम और जाबाल आदि ग्रंथि में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 उंगल प्रमाण के, 8 उंगल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देनी चाहिए। इस विधि को पहले बताया गया है। फल आदि पहले जैसे बताए हैं वैसे ही हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक को प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने ये सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास माहात्म्य में त्रयोदशी और चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए और उनसे क्या क्या फल मिलते हैं ये बताया गया है। शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है, जो भी जाता है भोले के द्वार कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। हर हर महादेव साथियों।